हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इस प्रश्न को अगर आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा तो ये प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। यानी जो असत्य है, जो झूठ है, वो कदापि यानी कभी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। जो सत्य है इससे ही देवलोक का रास्ता खुलता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो ऋषि लोग होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं? तो ये देवलोक जाते हैं, क्योंकि जो देवलोक होता है ये सत्य का खजाना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको यहीं पे याद हो गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको यहीं पे याद हो गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो कहाँ रहती है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। इसके रहस्य को समझने वाले सत्य को अपनाते हैं और वो शोक रहित रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। और जो आत्मा है ये मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है, यानी विद्यमान रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। और जो आत्मा होता है ये अणु से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। और इसके रहस्य को समझने वाले सत्य को अपनाते हैं, और आत्मा के रहस्य को समझने वाले सत्य को अपनाते हैं और वो शोक रहित रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें, यानी आपको नाम लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है? तो गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गुरुद्वारा। ये सभी क्या है? तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहे थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा।
तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहे थे। तो जो भगवान बुद्ध थे ये प्राचीन काल में यानी पुराने समय में अनेक बार यानी बहुत बार पाटलीग्राम आए थे और यहाँ आकर पाटलीग्राम जो गांव था इसके महत्व को उन्होंने बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। और उसी समय भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि कालांतर में यानी आने वाले समय में जो पाटलीग्राम है ये एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि ये सभी प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाए और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है क्योंकि यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल में से एक है क्योंकि यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है और जो पटना नगर है ये गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटती जा रही थी जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ता जा रहा था। अतः आलसशाला के इस व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। क्या हुआ कि आलसशाला में जो आलसी लोग रहते थे उनकी सुख सुविधाओं को देखकर जो कम आलसी लोग थे और जो कृत्रिम आलसी थे यानी जो बनावटी आलसी थे उनकी संख्या आलसशाला में बढ़ती जा रही थी जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ता जा रहा था। अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए और सही आलसियों की पहचान करने के लिए क्या किया गया कि आलसशाला में आग लगा दिया गया जिससे नकली आलसी भाग गए और जो सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। और जब आलसशाला में आग लगाया गया तो जो नकली आलसी थे ये आग को देखकर भाग गए लेकिन जो सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आधुनिक काल की 3 लेखिकाओं का नाम पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलंकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। तो वो कौन कौन हैं। तो पुष्पा दीक्षित हैं, वर्णमाला भावलंकर हैं और मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए
क्योंकि हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हम सभी में देशभक्ति होनी चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो भारत महिमा पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हम सभी में देशभक्ति होनी चाहिए और हम सभी में भारत के प्रति यानी अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो अन्य लोग हैं, भारत के अन्य लोग हैं, उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यही संदेश मिलता है भारत महिमा पाठ से। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।